वेलकम स्टूडेंट। सीबीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। इनकी बोर्ड पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 26 फाइंड द अदर नंबर। मतलब कि दो संख्याओं का एलसीएम 82 है एंड उनके दो संख्याओं के एचसीएफ 13 है। इनमें से एक नंबर 26 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब अदर नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सॉल्विंग गिवन, क्या गिवन है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कितना गिवन है 182 और एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इक्वल टू 13। ठीक है, और क्या गिवन है, फर्स्ट नंबर, मतलब कि दो संख्याएं हैं, दोनों में से एक नंबर दिया है, दूसरा याद करना है, एंड वन नंबर इक्वल टू 26। तो हम क्या कर लें, लेट द अदर नंबर इक्वल टू x। तो वी नो डैट क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ और दो संख्याएं हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है, रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो एक संख्या x है, दूसरी x है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 26 इंटू एक्स इक्वल टू एलसीएम कितना दिया है 182 इंटू एचसीएफ कितना दिया है 13। ठीक है, अब इसमें से एक संख्या अब हमें x ज्ञात करती है, तो x बराबर 26 इसके मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 182 इंटू 13 अपॉन 26। 13 1 13, 13 2 26, 2 1 2, 2 9 18, 2 1 2, तो x बराबर क्या हो गया 91। तो क्या लिखेंगे, आंसर लिख देंगे अदर नंबर इक्वल टू 91, यही हो जाएगा। राइट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म ज्ञात करना है यदि उनके जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो सिंपल है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग, तो जो हमें ज्ञात है पहले लिख देते हैं। क्या ज्ञात है, गिवन, क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। ठीक, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस यहाँ पे मान रखना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या देख रखा है 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 px प्लस 15 इक्वल टू 0 हैज़ टू इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसके इक्वल रूट्स हैं और p की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए, तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है इसका हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कराएंगे, तो हमें a बराबर p मिल जाएगा, b बराबर -2 अंडर रूट 5p एंड c बराबर 15। ए बी सी का जब कंपेयर कराएंगे तो जो मान है, वैल्यू है, वो साइन के साथ लेंगे। ठीक, अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं,
तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 शो कर देंगे, क्योंकि इक्वल रूट्स के लिए यही होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 को शो कर देते हैं। तो d बराबर होता है b² - 4ac, मतलब b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे a b c का वैल्यू पुट आउट कर देंगे। a बराबर b बराबर कितना था, -2√5 p का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है, p है, c कितना है 15 = 0। अब ये स्क्वायर खोलेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 और 5 जा 20, p का स्क्वायर p² -15 4 जा 60p = 0। अब यहाँ से 20p इसमें भी है, 20p इसमें भी है, तो 20p कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से p बचेगा, माइनस यहाँ कितनी बार जाएगा, 23 जा 60, और p तो कॉमन चला आया था, तो यहाँ पे केवल p - 3 बच गया। अब 20p और p - 3 = 0 आ गया। अब एक बार इसको 0 को शो कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर शो कर देंगे। जब 20p को हम 0 के बराबर शो करेंगे तो p बराबर क्या आ जाएगा 0, और p का मान 0, ये तो इनवैलिड हो जाएगा। दूसरी तरफ p - 3 बराबर 0 है, तो p बराबर क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो गया वैलिड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी वैल्यू 0 या निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए p का मान क्या हो जाएगा 3, तो हम लिख देंगे सो वैल्यू ऑफ p = 3। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 - cos² a इंटू ब्रैकेट में 1 + cot² a। चलिए, तो इसका सबसे सिंपल फॉर्म लिखना है, तो चलिए 1 - cos² a क्या होता है, पहले लिख लेते हैं 1 - cos² a इंटू 1 + cot² a। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। 1 - cos² a क्या फॉर्मूला होता है, sin² a इंटू 1 + cot² a क्या होता है, cosec² a। अब sin² a ऐसे उतार देंगे, इंटू cosec² a को क्या लिख सकते हैं, 1/sin² a। अब ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1 हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये डायग्राम दिया है, ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, x + y और x - y, ये 14 है, ये 13 है, इसकी चारों साइड दी हुई हैं। अब हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए, तो सबसे पहले रेक्टेंगल में ये पता होना चाहिए कि जो आमने सामने की साइड्स होती हैं, मतलब अपोजिट साइड्स, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो अपोजिट साइड्स जो होती हैं एक दूसरे के, वो इक्वल होती हैं। तो इसी बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या गिवन है लिख देते हैं, गिवन ABCD इज रेक्टेंगल। ठीक, अब सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, बस तो यहाँ लिख देंगे हेंस क्या हो जाएगा, x + y = 30 एंड x - y = 14, मतलब कि x - y 14 के बराबर हो जाए, इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो x + y = 30, x - y = 14। तो दो इक्वेशन बन गए, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। एक बार दोनों इक्वेशन को सम कर देंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आ जाएगा x प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस है तो 2x मिलेगा, y प्लस का y माइनस का कट जाएगा, और इधर राइट साइड 30 और 14 जुड़ के कितने बन जाएंगे, 30 10 40, मतलब 30 10 40 और 4 44, तो मतलब 2x = 44 है, तो x बराबर आ जाएगा 22। अब x = 22 आ गया, तो x का मान किसी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट वाले चाहे सेकेंड वाले में रख देंगे तो y ज्ञात हो जाएगा। चलिए, तो x = 22 आ गया। अब हम इसका फर्स्ट में रख देते हैं, x + y = 30 जो दिया हुआ है, तो 22 + y = 30। अब 22 को उधर भेज दो, y = 33 - 22, प्लस का 22 है, उधर जाएगा तो इक्वल के माइनस का 22 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 11। तो y बराबर आ गया 11 और x = 22, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ज्ञात हो गई। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ़ AB and C are interior angles of a triangle ABC, then show that cot ब्रैकेट में B + C/2 = tan A/2। चलिए, तो क्या दिया है, ये जो A और B और C एंगल है,
ये ABC के इंटीरियर एंगल हैं। तो हमें पता है कि किसी ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग सिंस एंगल A B and C are interior angle of triangle ABC, then एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इनका सम कितना होगा 180। चलो अब हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इक्वल टू 180/2। यहाँ लिख देंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। चलो तो अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको एंगल A/2 प्लस एंगल B एंगल C अपॉन 2 में डिवाइड कर लिया इक्वल टू इधर 90 डिग्री हो गया। चलो तो अब एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A/2 को उधर भेज सकते हैं, 90 माइनस एंगल A/2, ठीक। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हम LHS लेके सॉल्व कर देते हैं। तो LHS क्या गिवन है, तो L लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉट B प्लस C अपॉन 2। चलो तो यहाँ से लिख देंगे B प्लस C अपॉन 2 की जगह क्या लिख सकते हैं 90 माइनस A/2। तो कॉट 90 माइनस A/2 यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। तो अब हमें पता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 में सभी पॉजिटिव होते हैं और 90 में चेंज भी होता है। कॉट का हो जाएगा 10 और tan थीटा कितना है A/2, ठीक। और 90 में चेंज होते हैं तो प्लस होता है, तो इसलिए tan A/2 आंसर आ जाएगा। और यही हमारा क्या है RHS है। चलो यही हमारा RHS है, प्रूफ हो गया। यहाँ लिख दो हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 3 years मोर देन 3 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन। मतलब कि जो फादर की प्रेजेंट एज है वो 3 वर्ष ज़्यादा है पुत्र की प्रेजेंट एज के 3 गुना से। आगे 3 years हेंस द फादर एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। मतलब कि 3 वर्ष के बाद पिता की एज 10 वर्ष ज़्यादा होगी, उस समय जो पुत्र की एज होगी उसके 2 गुने की। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों की प्रेजेंट एज मतलब कि वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या गिवन है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x, देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू, मतलब कि पुत्र की एज जो है प्रेजेंट वर्तमान आयु पुत्र की x ले लिया, तो फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी दिया है। जो सन की एज है उसमें 3 times 3 गुना में 3 ज़्यादा, ठीक। मतलब कि 3x में 3 मोर, ठीक है। तो दोनों लोगों की प्रेजेंट एज ज्ञात हो गई। अब आगे क्वेश्चन क्या कहा है, 3 years हेंस आफ्टर 3 years। तो यहाँ लिख दो एट प्रेजेंट और आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years तो सन की एज कितनी होगी, एज ऑफ सन इक्वल टू x प्लस 3 हो जाएगी। और फादर की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ फादर 3x प्लस 3 में प्लस 3 जुड़ जाएगी। बट इसमें आगे भी कहा है कि जो फादर की एज को इस तरह भी डिफाइन किया है कि फादर की एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब कि जो सन की एज है इसके 2 गुना से 10 वर्ष ज़्यादा है। तो हम फादर की दोनों एज को इक्वल कर देंगे। तो बट यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
फादर की एज क्या है, फादर्स एज आफ्टर 3 years क्या है, मतलब कि क्वेश्चन कहाँ है, एज ऑफ सन, मतलब एज ऑफ सन 3 years के बाद कितनी थी, x+3। अब इसका 2 twice द एज ऑफ ए सन, मतलब कि 2 times, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसमें कितना मोर देन 10 year। चलो तो फादर्स एज आफ्टर 3 years क्या हो जाएगी, 2 ब्रैकेट में x+3 + 10। अब तो फादर्स की 2 एज पता चल गई 3 वर्ष के बाद, तो बस इसी को इक्वल करना है। एक एज ऑफ फादर कितना है, ये है, और दूसरा ये है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन 2, तो 2 ब्रैकेट में x+3 + 10 इक्वल टू 3x+3 + 3, ठीक है। तो 2x + 6 + 10 इक्वल टू 3x + 6। तो यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, 2x उधर चला जाएगा, तो इधर 10 बराबर 3x - 2x, मतलब x बराबर 10। x क्या थी, पुत्र की एज, पुत्र की वर्तमान एज की तो x3, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x2। प्रेजेंट एज सन की पता चल गई, कितना आ गया 10 ईयर। और प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, 3x + 3, यहाँ लिख देंगे। सो प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x इक्वल टू 10 ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू क्या था, 3x + 3, 3 × 10 + 3, 3 × 10 = 30 + 3, 33 ईयर्स। तो दोनों की प्रेजेंट एज पता चल गई, पुत्र की 10 ईयर्स है, पिता की 33 ईयर्स है। यही हो जाएगा आंसर।